नमस्कार, मैं विवेक रंजन सिंह और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। केरल के बीजेपी चीफ राजीव चंद्रशेखर पर 500 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। हालांकि उनके वकील कह रहे हैं कि यह मामला बिल्कुल गलत है, जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन अब खबरें छा गई हैं और काफ़ी कुछ निकलकर सामने आ रहा है। भाजपा सरकार जिस भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देख रही है और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रही है, उसमें उनके ही नेता मंत्री इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। ये वही बीजेपी चीफ हैं, ये वही बीजेपी नेता हैं जिन पर कुछ दिन पहले एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि इन्होंने उनको धमकाया था और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। तो चलिए सीधे चलते हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर, बातचीत करते हैं इसी विषय पर। सर, मोदी जी बड़ा नारा लगा रहे हैं कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार मुक्त एकदम समाज बन चुका है, देश बन गया है, और यहाँ 500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। तो भाजपाई घोटाला घोटाला न भवति। जब सीएजी रिपोर्ट आती थी पहले तो तहलका मच जाता था जी। जो सीएजी रिपोर्ट आई, बाप रे, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, हम लोग तो उंगली पे गिनते थे कितने हजार करोड़ और कितने लाख करोड़ का घोटाला हो गया जी। जब कोर्ट में मामला गया और जब हुआ तो पता चला कि कोई घोटाला था ही नहीं। विनोद राय जी के दिमाग में चल रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे होता तो इतने लाख का फायदा हो जाता, और उसको घोटाला बताया जा रहा था। अब यहाँ मामला क्या है, देखिए, जमीनों की लूट चल रही है इस देश में, और इस पार्टी से जुड़े हुए नेता और इस पार्टी से जुड़े हुए कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति हैं, दोनों जमीन की लूट में लगे हुए हैं। और राजीव चंद्रशेखर साहब तो दोनों हैं, कैपिटलिस्ट भी हैं, उसके बाद नेता भी हैं, तो उनको तो जमीन की लूट का पूरा अधिकार है। ये पूरा मामला 7 अप्रैल 1995 का है, जब KIADB जो कर्नाटका में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने इनको जमीन दी थी, और ये लैंड अलॉटमेंट हुआ था कि वहां पर BPL कलर टेलीविजन बनाया जाएगा, ट्यूब बनाया जाएगा, बैटरी होगी, वगैरह वगैरह। और जमीन है 175 एकड़। 175 एकड़ जमीन का मामला है। 1995 में दिया गया था, जरा जोड़िए, 25 साल उधर के, 26 साल उधर के, 5 साल उधर के, 26 साल इधर के, 31 साल हो गए, 3 दशक बीत चुके हैं। खेल पूरा यह है कि जमीन ले ली गई, किसानों को मामूली मुआवजा लाख सवा लाख के आसपास दे दिया गया, और उसके बाद वो जमीन इनके कब्जे में है। ना उस पर कोई टेलीविजन की कंपनी बनी, ना कोई और कंपनी बनी, उसका कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं हुआ। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की जमीन, खेती की जमीन जो है, इंडस्ट्री के नाम पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में पहुंच गई, एक कंपनी के नाम पे पहुंच गई। उस कंपनी ने वो जमीन दबा कर रख ली, ना कोई फैक्ट्री डाली, ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, और अब वो जमीन उसके पास है, वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे। अब ये जमीन की लूट पूरे देश में चल रही है। आसाम का एक मामला आया था जिस पर हमारे मित्र के ऊपर FIR भी कर दिया गया, उन्होंने अपने वीडियो में उसको उठाया था, जिसमें कहा गया, और वो कोर्ट का केस था, कोर्ट का मामला था बिल्कुल। कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि आधा जिला जो है आप कैसे किसी को दे सकते हो, कोई सीमेंट फैक्ट्री को दिया गया था कि आधा जिला उठाकर आपने सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया डेवलपमेंट के नाम पे। यूपी में अयोध्या के अंदर आप देखेंगे अब लग्जरी फ्लैट का विज्ञापन आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी जो है वो लग्जरी फ्लैट का विज्ञापन कर रहे हैं। मतलब राम की जन्मभूमि पे आपने मंदिर बनाया, वहां तक तो समझ में आता है, चलिए बन गया। अब उसके बाद जो जमीनों की लूट मची है, उसमें वहां लग्जरी फ्लैट बनेगा, नदी के किनारे लग्जरी फ्लैट्स बनेंगे, रईस लोग लेंगे, और वहां आकर 2-4 घंटे, 2-4 महीने जो है मौसम के मजे लेंगे, और साथ में भक्ति भी कर लेंगे। राजस्थान की कंडीशन यह है कि ऐसी जमीन जो सिक्योरिटी की जमीन थी, आर्मी के पास वो जमीन थी, और वो जमीन ऐसी थी कि किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी जानी थी कि कहीं देश की सुरक्षा पे कोई खतरा ना आ जाए। वो इलाका ऐसा था कि पूरी तरह से आर्मी को होना था। वो जमीन, उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया, कानून बदल दिया गया, और वो जमीन अदानी साहब को दे दी गई जी। और अभी हो सकता है मैं ये बोल रहा हूं तो कल मेरे ऊपर भी केस कर दें, क्योंकि हाँ, बोलना तो अपराध है, लूटना अपराध नहीं है इस देश में। शब्द को हटाने की बात उठ जाती है। बिल्कुल, लूटना अपराध है, लेकिन इस देश में लूटना नहीं अपराध है, इस देश में बोलना अपराध है। अब चंद्रशेखर साहब जो हैं 31 साल से उस जमीन को दबाकर बैठे हुए हैं। अब किसी ने केस किया है, मामला कोर्ट में गया है, तमाम सारी खबरें छप रही हैं, तो कहा जा रहा है कोई केस ही नहीं है। कहा जा रहा है कि कोई केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राजीव चंद्रशेखर हैं, केरला का में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और केरला जो बीजेपी के लिए बंजर जमीन रही है उसमें कमल खिलाने पे लगे हुए हैं। जितना कीचड़ होगा उतना अच्छा कमल खिलेगा, तो पहले जरूरी है कि कीचड़ वहां बनाया जाए। तो चूंकि राजीव चंद्रशेखर और कुछ लोग जो हैं वहां पे कीचड़ बनाने में लगे हुए हैं, तो अब उस कीचड़ के लिए जमीन तो चाहिए ही।
और उस जमीन पर ये बात करते हैं, राजीव चंद्रशेखर इससे पहले कह चुके थे कि हम भाजपा की सरकार अगर आती है तो यहाँ शिक्षा की स्थिति बड़ी बेहतर करेंगे। और केरल की शिक्षा दर और वहाँ का जो साक्षरता अनुपात है वो तो पहले से इतना अच्छा नहीं, खासा तो है। केरल की शिक्षा को बिहार और यूपी जितनी बनाएंगे तब तो विकास होगा। भाई योगी जी बिहार जाके कहते हैं कि अपराध मुक्त बनाएंगे जी। और यूपी कितना अपराध मुक्त हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। रायबरेली में जो घटना हुई, एक बंदे को पीट पीट के मार डाला गया, वो तो बड़ी छोटी सी घटना है यूपी के लिहाज से। वैसे तो बहुत बड़ी घटना है कि एक दलित को पीट पीट के मार डाला जाता है, लेकिन यूपी के लिहाज से देखिए तो छोटी सी घटना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। मैं तो कल भी कह रहा था कि आप यूपी का कोई अखबार उठा लीजिए, कहीं का भी जी, आप देवरिया का, गोरखपुर का, मेरठ का, सहारनपुर का, किसी इलाके का, ललितपुर का, झांसी का, जिस इलाके में जाना चाहें चले जाइए, एक अखबार उठा लीजिए, उसका तीसरा चौथा पांचवा पन्ना पलट लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा यूपी में कितना ज्यादा जो है शांति है, कितना कम हो गया है अपराध। लेकिन योगी जी बिहार में जाके बताएंगे कि हम यूपी मॉडल लागू करेंगे विकास का और अपराध का। एनसीआरबी का डेटा आता है यूपी के लिए, बताता है कि यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है। और योगी जी डायलॉग देते हैं कि अगर यमराज से आपको मिलना है तो किसी महिला को छेड़ दीजिए। अमित शाह जी देते हैं कि रात को भी यूपी में महिलाएं गहना पहन के निकल सकती हैं। जरा निकल के दिखाइए, बिना सिक्योरिटी के अमित शाह जी अकेले जरा निकल के दिखा दें, बाकी तो महिलाओं और गहनों की तो बात छोड़ दीजिए, दूर की बात है। सर 17 गोल तय किए हैं मोदी जी ने 2047 विकसित भारत के लिए। ये 17 गोल में एक बात ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हम पूरा शासन बनाएंगे। कैसे मतलब संभव है? मतलब 2047 का इनका प्लान जो चला है उस पर थोड़ा बात भाई कर मैं 2026 चल रहा है, 51 साल का लगभग हो गया जी, ठीक है। और जब 47 आएगा तो 71 साल का पता नहीं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन आप लोग युवा हैं और जो बाकी लोग हैं वो जरा सोच लें कि 20 साल बाद के विकास के लिए, और वो भी होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है जी। अभी 2025 और 26 का लक्ष्य बनाया गया था किसानों की आय दुगनी करने की। जरा बताइए किसानों की आय दुगनी हो गई? हर छत को, हर घर को, हर व्यक्ति को घर देने की बात की गई थी, हर सर पे छत होगा, सबको छत मिल गया? मुझे एक वादा बताइए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया हो और पूरा हो गया हो। 50 दिन के अंदर कहे थे कि अगर सुधार नहीं होगा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, आपको जो करना हो कर देंगे। 50 दिन बीत गए। मोदी जी 70 साल हो गए हैं, 47 में होंगे 90 साल के। मैं कह रहा हूं सारा चुनाव जीतेंगे तो भी 90 साल के हो जाएंगे, तब भी गद्दी पे बैठे रहेंगे। तो अपने 90 साल तक गद्दी पे बैठे रहने का इंतजाम कर रहे हैं या देश का विकास का इंतजाम कर रहे हैं, ये आप खुद सोच लीजिए। 47 बहुत दूर है। और हमारे इकोनॉमिक्स में, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, कहा जाता है कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। आज की बात कीजिए, पहले जीएसटी लागू की बढ़ा के, उसके बाद घटा दी और कह रहे हैं जीएसटी बचत उत्सव मनाओ। जीएसटी लूट उत्सव क्यों नहीं मनाया गया? जब जीएसटी बढ़ाई थी तो जीएसटी लूट उत्सव मनाना चाहिए था। तो लूट उत्सव तो मनाया नहीं, बचत उत्सव मना रहे हैं। और जाइए बाजार में देखिए किस चीज की कीमत कम हुई है, मुझे भी आके बताइए। मैं तो बाजार में जाता हूं, मुझे किसी चीज की कीमत कम नहीं दिखाई देती है। इन सब जो मैं बेवकूफियों कहने वाला था, लेकिन ये बेवकूफियां नहीं है, ये बहुत होशियारियां हैं। इन सब बेवकूफ बनाओ वाला जो पूरा खेल चल रहा है, उसके आड़ में कुछ लोग जमीन की खुली लूट कर रहे हैं जो सरकार के आसपास है। इसको भ्रष्टाचार इसलिए नहीं कहा जाता है कि नियम ही बदल दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए कोई जमीन है, नियम है कि केवल खेती का काम यहां पर हो सकता है जी। आपने कब्जा कर ली तो ये तो भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि जमीन केवल खेती के लिए थी। लेकिन मान लीजिए कि आपके सैया भय कोतवाल, बिल्कुल, और कोतवाल साहब ने नियम ही बदल दिया कि अब तो इसका इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकता है, और आपको जमीन उठा के दे दी 1 रुपए प्रति हेक्टेयर। बताने की जरूरत नहीं है कहां 1 रुपए की जमीन दी गई है। तो ये सांस्थानिक भ्रष्टाचार होता है जिसमें नियम ही बदल दिया जाता है। और ऐसे नियम 50 जगह बदले गए। अभी देखिए आप, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए सारा खेल बना था। अडानी जी तब केवल बांग्लादेश को बिजली देने वाले थे। अब शेख हसीना जो है वो आके हिंदुस्तान में हो गई, और वहां जो सरकार बनी है वो अडानी से बिजली खरीद नहीं रही है। तो अब नियम बदल दिया गया कि अब वो बिजली हिंदुस्तान में भी सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पैसा लग गया था जी। बांग्लादेश नहीं लूट पाओगे, वहां के कस्टमर्स को नहीं लूट पाओगे, हिंदुस्तान वाले तो खैर गुलाम है, उनको तो लूटोगे ही। तो नियम बदल के यहां पर कर दिया गया। भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के लिए किया था, पैसा उनका लगा था, सरकार क्यों नियम बदल रही है? और ऐसे नियम गली गली में बदले गए हैं। यहां तक कि डिफेंस की, सेना के लिए रिजर्व जमीनें जो हैं उन पर नियम बदल के दिया गया है बड़े बड़े पूंजीपतियों को जी। तो अगर ये लूट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वही है कि हम कह दें कि आपको हम थप्पड़ मारेंगे, लेकिन कानून बदल देंगे कि थप्पड़ मारना अपराध नहीं है, तो फिर वो अपराध नहीं है, पिटते रहिए जी। दर्शकों, इस बातचीत से बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि न तो लूट बंद हुई है और न भ्रष्टाचार बंद हुआ है। बस भ्रष्टाचार हमें कैसे करना है, अपने लोगों को कैसे करना है, उसके लिए
नियम बना देने चाहिए। कैसी लगी आपको बातचीत, ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आप दर्शक हैं, देखते हैं, सराहते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं, तो हमें अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। धन्यवाद।